एक खिलाड़ी फाइन लेग पर, एक थर्ड मैन पर, एक डीप पॉइंट पर, यानी कि मास्टर प्लान यही है गेंदबाजों का कि बैक ऑफ लेंथ गेंदबाजी की जाए, शॉर्ट बॉल्स की जाए, बल्लेबाज को मजबूर किया जाए पुल शॉट खेलने के लिए और कट शॉट खेलने के लिए। जॉस हेजलवुड ने एंगल चेंज किया, अराउंड इस स्टंप से अब गेंदबाजी करेंगे। ये बॉल अंदर की तरफ आती हुई फुल लेंथ की बॉल थी, खेल दिया उसको मिड विकेट की तरफ राहुल तेवतिया ने। इस बार भी कोई रन नहीं ढूंढ पाएंगे इस बॉल पर राहुल तेवतिया, यानी कि 6 गेंदें खेल चुके हैं राहुल तेवतिया और उनके बाद से अब तक कोई रन नहीं आया है। 255 एक टीम चेस कर रही है और वहां 11 गेंदें ऐसी रही हैं जहां सिर्फ एक रन आया है। उसके साथ साथ उन 11 गेंदों में से वो 2 गेंदें ऐसी भी रही हैं जो विकेट्स देकर गई हैं। ये डोमिनेशन नहीं है तो क्या है? बॉलर्स को आउटप्ले किया है, अब उसके बाद बल्लेबाजों को भी आउटप्ले करते हुए आरसीबी के बॉलर्स। अंदर की तरफ आती हुई बॉल, शरीर की तरफ ये गेंद थी, लेंथ बॉल, और उसको खेल दिया है डीप स्क्वेयर की तरफ। 1 रन के लिए राहुल तेवतिया ने, और बहुत सारे बहुत सारी बॉल्स के बाद राहुल तेवतिया ने जो अपना पहला रन है वो ढूंढ लिया है। खाता खुल चुका है उनका। 7 ओवर्स के बाद टीम गुजरात टाइटंस का स्कोर 53 रन, 5 विकेट के नुकसान पर। यहाँ से आपके साथ जुड़ेंगे के एम पंग सर सरूवटी। तो चलिए साथियों, इस वक्त देखा जाए तो आरसीबी की स्थिति बिल्कुल बहुत मजबूत दिख रही। गुजरात टाइटंस की जो स्थिति वो बिल्कुल नाजुक दिख रही है और इस जोड़ी के बाद कोई बल्लेबाज भी नहीं बाकी रहेगा। अगर इनकी बल्लेबाजी पे नजर डालें तो चलिए एक नजर डालते हैं इनकी प्लेइंग 11 के ऊपर। तो जहां पर देख पा रहे हैं इसके बाद बस राशिद खान ही बच जाएंगे और फिर कोई है ही नहीं बल्लेबाज। बहुत ज्यादा बड़ी मुसीबत पे इस वक्त टीम गुजरात टाइटंस की। रसिकधर जिन्होंने शानदार गेंदबाजी की थी, एक बार फिर से लौट रहे हैं अपने अगले ओवर के साथ। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर गेंद को कवर की तरफ खेला है, फील्डर मौजूद, मिलेगा सिंगल। रसिकधर सलाम ने अपने पहले ओवर पे बगैर कोई रन दिए 2 विकेट्स हासिल कर दिया था। अपना दूसरा ओवर करते हुए पहली गेंद पे सिंगल, स्ट्राइक पर राहुल तेवतिया। 7.1 ओवर के बाद गुजरात 54, 5 विकेटों के नुकसान पर। नवीन जी ने हमें लाइक और सब्सक्राइब कर दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच नवीन भाई, आपका स्वागत है। सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद जो लगातार बने हुए हैं हमारे साथ। दूसरी बॉल आएगी रसिकधर सलाम की, सामने होंगे वाशिंगटन सुंदर। गुजरात 56 पे 5। तमाम दर्शकों को बता दूं कि इस वक्त मुश्किल में गुजरात टाइटंस की टीम। इन्हें 76 गेंदों पर 199 रन बनाने हैं और ये आखिरी जोड़ी है जो बल्लेबाजों की जोड़ी है। उसके बाद कुछ वैसी खासी बल्लेबाजी आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो इस वक्त मुश्किल में जीटी की टीम। अगली गेंद ओवर की तीसरी, रसिकधर सलाम की तरफ से, सामने वाशिंगटन सुंदर। बहुत बड़ी बाउंसर, अंपायर को वाइड का इशारा देना पड़ जाएगा। जी हां, वाइड, और अब स्कोर बढ़कर के हो जाएगा 57, 5 विकेटों के नुकसान पर। साथियों, इस वक्त अगर हम विनिंग प्रोबेबिलिटी पे नजर डालें तो 100% संभावना अब आरसीबी के जीतने की हो गई और महज 1 मिनट। साथियों, पिछली गेंद तो वाइड थी ही थी, यहां पर वो गेंद नो बॉल भी हो गई है। तो रसिकधर सलाम ने पिछली गेंद को नो बॉल कर दिया है, यानी आने वाली गेंद फ्री हिट होने वाली है। चलिए देखते हैं इस फ्री हिट पर क्या कुछ होता है। साक्षी जी का बहुत बहुत शुक्रिया। रवि जी हमारे साथ बने हुए हैं, शाहीन जी हैं, आकाश जी हैं, रवि जी के साथ साथ चंपक भाई हैं, अजय भाई हैं, सभी का स्वागत है। राउंड द विकेट से इस बार वाइड, एक और वाइड दे बैठे रसिकधर सलाम। पहले ओवर पे क्या कमाल की गेंदबाजी की, बगैर कोई रन दिए 2 विकेट्स लिया। प्रेशर में तो बिल्कुल आना ही नहीं चाहिए इन्हें। 7.2 ओवर पे गुजरात 58 पे 5। जो फ्री हिट डिलीवरी वो अभी भी कंटिन्यूड है। देखते हैं अगली गेंद पर क्या होता है। कई लोग हमें अपना प्यार दे रहे हैं लाइक और सब्सक्राइब करके, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगली बॉल रसिकधर सलाम की तीसरी बॉल, सामने वाशिंगटन सुंदर। राउंड द विकेट से इस बार गेंद को उठाया है लॉन्ग ऑन की तरफ। गेंद एक टप्पे के बाद चली जाएगी सीमा रेखा के पार। शानदार चौका वाशिंगटन सुंदर का। देखिए, ऐसे शॉट्स लगाते रहने पड़ेंगे अगर गुजरात को थोड़ी भी बहुत होप चाहिए होगी तो, अगर मुकाबले पे बने रहना है तो। वरना मुझे तो कभी बीच में लगा कि कहीं 15 ओवर के अंदर ये टीम ऑल आउट ना हो जाए।
वॉशिंगटन सुंदर और राहुल तेवतिया को संयम बरतना पड़ेगा। हालांकि हारने के बावजूद गुजरात की टीम बाहर नहीं होगी बल्कि क्वालिफायर 2 पे पहुंचेगी, लेकिन अगर आरसीबी लगभग जीत ही चुकी है, ये सीधा फाइनल पर अपनी जगह बना लेगी, डिफेंडिंग चैंपियन, और दोबारा आपको ये फाइनल खेलते हुए दिख जाएगी। अगली गेंद बैक टू द बॉलर, इस गेंद को खेला बल्लेबाज ने, अच्छी फील्डिंग अपनी गेंद पर रसिक दर सलाम की तरफ से, कोई रन बनाने का मौका नहीं। 7.4 ओवर पे गुजरात 62 पे 5। अगली बॉल रसिक सलाम की 5वीं, सामने है वाशिंगटन सुंदर। जागेश्वर पटेल करेंगे। गुजरात टाइटंस हारेगी जी, इस वक्त मुश्किल तो बढ़ी हुई है गुजरात टाइटंस की। हमारे साथ अगेन अब्दुल्ला जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए 5वीं बॉल रसिक दर सलाम की, सामने वाशिंगटन सुंदर। डाउन द विकेट से रसिक सलाम। इस बार गेंद को मिड ऑन की तरफ खेल दिया है, लॉन्ग ऑन पे अच्छी फील्डिंग हमें देखने को मिली वेंकटेश अय्यर की तरफ से, मिलेगा 1 रन। वेंकटेश अय्यर को भी गेंदबाजी पे आजमा ही लेना चाहिए। जब केकेआर के लिए खेला करते थे तो अक्सर हमें गेंदबाजी करते हुए दिखते थे। अच्छे गेंदबाज हैं, इनसे भी बीच बीच में गेंदबाजी करा ही लेनी चाहिए। अगली गेंद लेकर के चलेंगे रसिक दर सलाम। ओवर की आखिरी बॉल, सामने है राहुल तेवतिया। राउंड विकेट से चले हैं रसिक दर सलाम। इस बार हल्के हाथों का प्रयोग बल्लेबाज ने भी किया, स्लोअर डिलीवरी थी, स्क्वायर लेग पर इस गेंद को खेला सिंगल के लिए। चलिए अब नए ओवर की शुरुआत होगी। 8 ओवर पे गुजरात 64 पर 5। क्वालिफायर 1 एक तरफा हो जाएगा, ये हमने सोचा नहीं था। और देखिए पहले से ही हम लोग बात कर रहे थे कि गुजरात टाइटंस तभी जीतती है जब इनके टॉप के 3 बल्लेबाज चलते हैं, और तीनों बल्लेबाज आज एक के बाद एक लगातार आउट होते हुए गए। एक नजर डालते हैं गुजरात की बल्लेबाजी के ऊपर और बताते हैं किस प्रकार से हमने बल्लेबाजी देखी। साई सुदर्शन तो बहुत अनलकी थे, हिट विकेट वो हो गए थे, अपने ही बल्ले से अपने विकेट को दे मारा था, 14 रन बना करके वो आउट हुए थे। वहीं शुभमन गिल कप्तान आज फ्लॉप शो दिखाते हुए नजर आए, 2 ही रन पर वो आउट हो गए। बटलर 11 गेंदों पे 29 रन, निशांत सिंधु 3 गेंदों पे 5 रन, और जेसन होल्डर 3 गेंदों पे 0 पर आउट हो गए थे। अब वाशिंगटन सुंदर राहुल तेवतिया क्रीज पर मौजूद है। आने वाले बल्लेबाज में राशिद खान और रबाड़ा ही बच गए हैं। जैकब डफी लौट रहे अपने तीसरे ओवर के साथ। इनके सामने है राहुल तेवतिया जो कि 9 गेंदों पर 3 रन बना करके बल्लेबाजी कर रहे हैं। अगली गेंद कवर की तरफ खेला गया, शॉट मिस फील्डिंग हुई है कवर के फील्डर से, लेकिन पीछे देवदूत पडिक्कल मौजूद थे जिन्होंने गेंद को रोका। 1 रन बनाने का मौका मिल जाएगा। 8.1 ओवर के बाद गुजरात टाइटंस 65 पर 5। मिथुन मिन्हास, आरपी सिंह इस वक्त मुकाबले का लुत्फ उठाते हुए। चलिए अगली गेंद डफी की, इस बार बहुत शानदार तरीके से गेंद को खेल दिया, थर्ड मैन की तरफ, फील्डर मौजूद और आउट। वॉशिंगटन सुंदर गेंद को थर्ड मैन की तरफ खेलने की कोशिश, अपर कट लगाया, लेकिन डीप पर बैठे जॉश हैजलवुड ने कोई गलती नहीं की। इस बेहतरीन कैच को पकड़ने में आउट होकर के वापस गए वॉशिंगटन सुंदर। शानदार गेंदबाजी जैकब डफी की। क्या ही कहेगा, ऐसा लग रहा है कि तू चल मैं आया वाली बात हो रही है। सभी बल्लेबाज गुजरात के बस इसी जल्दबाजी में है कि कब जाके ड्रेसिंग रूम पे आइसक्रीम खाया जाए, टिकने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। बहुत खराब शॉट लगाते हुए जब थर्ड मैन पे फील्डर मौजूद है तो उस जगह पर शॉट लगाने की क्या जरूरत थी। आउट हो गए वॉशिंगटन सुंदर। 8.2 ओवर पे गुजरात 65 पर 6। मुश्किल में गुजरात टाइटंस। वॉशिंगटन सुंदर 8 गेंदों पे 8 रन बना करके हो गए हैं आउट।
जैकब डफी को एक और सफलता मिलती हुई। स्थिति पूरी तरह से नाजुक लग रही है। एक नजर डालते एक बार फिर से गुजरात टाइटंस की बल्लेबाजी के ऊपर। तो देखिए अब राशिद खान बचे हैं, रबाड़ा कुछ है ही नहीं, बल्लेबाजी अब नहीं बच पाई है। अरशद खान रहते तो थोड़ी बहुत बल्लेबाजी कर लेते, वो भी नहीं है। क्या ही टीम का चयन हुआ है। वाशिंगटन सुंदर को एज ए बैट्समैन खिलाने के पीछे भी इनका क्या लॉजिक है वो भी समझ के परे। हाँ चलिए, ऐसे अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, लेकिन जब आप इनसे गेंदबाजी नहीं कराते हैं तो स्क्वाड में क्या कोई है नहीं। ये सिर्फ 3 बल्लेबाजों के चलते ही गुजरात टाइटंस की टीम यहां तक पहुंची है। और स्थिति इस वक्त पूरी तरह से नाजुक लग रही है। कुमार कुशाग्र, अनुज रावत, ये 2 खिलाड़ी हैं बल्लेबाज के रूप में। बाकी इस टीम में और कौन है? बल्लेबाज बहुत कम है वैसे। ईशांत शर्मा को एक भी मैच इस बार खिलाया नहीं गया है। वो लगता है असिस्टेंट बॉलिंग कोच ज्यादा और इवन प्लेयर के रूप में कम खेलते हुए नजर आए। तो देखिए बैटर एक्चुअली गुजरात के पास कुमार कुशाग्रा, अनुज रावत ही बचे हैं, तो 2 ही खिलाड़ी हैं और वाशिंगटन सुंदर है। तो ऐसे में इस वजह से शायद वाशिंगटन सुंदर को एज ए बैट्समैन खिलाया जाता है, क्योंकि इनकी स्क्वाड पे बल्लेबाज ही नहीं है वैसे। 8.2 ओवर पे गुजरात 65 पर 6। जैकब डफी की तीसरी बॉल आएगी नए बल्लेबाज के लिए, जो कि होंगे राशिद खान। हमारे साथ जितने हुए मित्र जुड़े हैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत प्यार दिया आज, और आज लगभग 10,000 मित्रों ने हमें सब्सक्राइब किया। उसके लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करेंगे कि आप 10,000 मित्र जिन्होंने हमें सब्सक्राइब किया, हर एक मुकाबले पर आप हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। कल का मुकाबला एलिमिनेटर मुकाबला होगा, जो कि सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला जाएगा। तो कल के मुकाबले पर आप किस टीम को सपोर्ट करने वाले हैं साथियों? एसआरएच को या आरआर को? आप अपनी राय चैट पे बताइएगा, ताकि हमें थोड़ी बहुत आभास हो कि कल जो पलड़ा है किसका भारी रहने वाला है। तो एसआरएच और आरआर में आप किस टीम को सपोर्ट करने वाले हैं? तो कई लोग आरआर को बहुत सारे लोग लिख रहे हैं। भाई साहब, आरआर ज्यादा है, एसआरएच भी है, लेकिन नितिन शर्मा जुड़ चुके हैं। क्या बात है, नितिन ने कह दिया आरआर। क्या बात है। चलिए सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद जो जुड़े हुए हैं। कई लोग आरआर तो कई लोग एसआरएच लिख रहे हैं। फिलहाल जैकब डफी की अगली गेंद राशिद खान के लिए, और यहाँ पे कोई रन बनाने का मौका नहीं। महादेव जी का भी स्वागत है, वेलकम। 8.3 ओवर, गुजरात 65 पर 6। अगली गेंद के साथ चलेंगे जैकब डफी। ओवर की चौथी बॉल, सामने होंगे राशिद खान। तो राजस्थान के कई सारे फैंस जुड़े हैं। कल देखते हैं क्या होगा। कल वैभव सूर्य, देखिए राजस्थान के पास भी वही कमजोरी जो गुजरात के पास, उनके भी टॉप ऑर्डर के ही ऊपर बहुत कुछ निर्भर होता है, खास करके वैभव सूर्यवंशी के ऊपर। यार पराग कभी चलते हैं, कभी हिट तो कभी मिस वाली स्थिति है। रिलाय नहीं किया जा सकता उन पर कि वो हर एक मुकाबले पर चलेंगे ही चलेंगे। कई लोगों ने कहा है कि उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए अगली गेंद ओवर की 5वीं, जैकब डफी की तरफ से, सामने राशिद खान। और अगर हैदराबाद की बात करें तो उनके पास अनुभव की कमी है गेंदबाजी में। बल्लेबाजी तो कमाल की है, लेकिन पैट कमिंस को छोड़ दिया जाए तो अनुभवहीन गेंदबाजी लगती है। हालांकि युवा गेंदबाज अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, और जो अनुभवी गेंदबाज हैं उनका प्रदर्शन बहुत खराब है, खास करके जयदेव उनादकट और हर्षल पटेल का। 8.5 ओवर पे गुजरात 66 पर 6। डफी की अंतिम बॉल, सामने होंगे राहुल तेवतिया। चल पड़े अंतिम बॉल लेकर के जैकब डफी, सामने राहुल तेवतिया। ओवर द विकेट से पटकी हुई गेंद को खेला पॉइंट की तरफ, अच्छी फील्डिंग वहां पर।
कोई रन बनाने का मौका नहीं। तो बहुत कमाल का ओवर गया, मात्र 2 रन और एक सफलता मिली जैकब डफी को इस ओवर पे। 9 ओवर की समाप्ति के बाद गुजरात 66 रन 6 विकेटों के नुकसान पर। ये 10वें ओवर की शुरुआत होने वाली है। अच्छा, कोई इंपैक्ट खिलाड़ी अब तक आया नहीं है गुजरात के खेमे में, तो ऐसे में रोमारियो शेफर्ड या स्ट्रेचिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। हो सकता है कि उन्हें बुला लिया जाए। कृणाल पांड्या आ रहे हैं गेंदबाजी करने के लिए। एक मित्र कह रहे थे कि कृणाल पांड्या को स्पिन गेंदबाज नहीं बल्कि तेज गेंदबाजों की श्रेणी में रखिए। बाउंसर तो ऐसा फेंकते हैं मानो तेज गेंदबाज भी शर्मा जाए। राहुल तेवतिया आज टेस्ट क्रिकेट में अपनी जगह बनाने की हर संभव कोशिश करते हुए 11 गेंदों पे 4 रन बनाकर के बल्लेबाजी कर रहे हैं। आरपी सिंह मौजूद थे, लगता है कहीं उन्हें इंप्रेस तो नहीं किया जा रहा है। सेलेक्टर मौजूद थे, बीसीसीआई के सेक्रेटरी मौजूद थे, लेकिन अफगानिस्तान टीम के लिए तो चयन हो चुका है। तेवतिया भाई, आपको अब तेजी से बनाना ही पड़ेगा रन। भाई रन बनाइए, अब टिक करके भी क्या ही कर लेंगे। अभी से ही अगर 18 रन प्रति ओवर की औसत से रन बनाने, 11 ओवर तक का खेल बाकी है, तो अगर आप रन नहीं बना रहे हैं तो किस बात की कोशिश हो रही है, समझ के परे राहुल तेवतिया की तरफ से। 9.2 ओवर पे गुजरात 66 पर 6। कृणाल पांड्या की अगली बॉल, सामने है राशिद खान। मैच छोड़ के भाग जाएगा जी। अगली गेंद, इस बार क्या रन लेने का मौका? जी हां, सिंगल लिया है। और अब चलिए राहुल तेवतिया देखने की अगली गेंद पर कोई बड़ा शॉट लगाते हैं। नौ 9.3 ओवर पे गुजरात 67 पर 6। पांड्या की चौथी बॉल, सामने होंगे राहुल तेवतिया। अगली गेंद कृणाल पांड्या की चौथी लेकर के चल रहे हैं। इस बार लेग स्टंप पर पटकी हुई गेंद, मिड विकेट की तरफ इस गेंद को खेला है, 1 रन बनाने का मौका। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद जो लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। लाइक सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल मत भूलिएगा। अगली बॉल, इस गेंद को खेला है मिड ऑफ के क्षेत्र पर, मिल जाएगा 1 रन। 9.5 ओवर के बाद गुजरात 69 पर 6। आखिरी बॉल ओवर की कृणाल पांड्या लेकर के आएंगे, सामने होंगे राहुल तेवतिया। अगली गेंद को हल्के हाथों से मिड विकेट की तरफ पुश किया है, मिल जाएगा सिंगल। तो एक और बेहतरीन ओवर की समाप्ति। ओवर से मात्र 4 रन आए। 10 ओवर के बाद गुजरात का स्कोर 70, 6 विकेटों के नुकसान पे। और देखना है कि अब गुजरात की टीम क्या पूरे 20 ओवर तक टिक पाएगी। और यहां से एक बार फिर से आपके साथ कुछ ओवरों के लिए जुड़ेंगे हमारे साथी कमेंटेटर। में 70 बना लिए टीम गुजरात टाइटंस ने, लेकिन सबसे बड़ी समस्या की बात यह है कि 6 विकेट्स गंवा दिए। यहां से तो टीम गुजरात टाइटंस की तरफ इस मैच का जाना थोड़ा असंभव सा लगता है, लेकिन क्रिकेट में कुछ भी असंभव नहीं। मुश्किल जरूर हो सकता है, लेकिन असंभव की श्रेणी में कुछ नहीं आता क्रिकेट में। आखिरी बॉल और आखिरी रन तक हर एक टीम के पास मौका रहता है कमबैक करने का। देखते हैं कि क्या गुजरात टाइटंस कोई चमत्कार कर पाएगी या फिर नहीं। अगर वो चमत्कार होता है तो फिर हर कोई उस चमत्कार से परिचित होगा। 11वें ओवर की शुरुआत, जैकब डफी गेंदबाजी पर आ चुके हैं। 2 विकेट साथ जैकब डफी ने भी निकाले। राहुल तेवतिया स्ट्राइक पर है, बड़े शॉट्स लगाने होंगे यहीं से। 60 गेंदों में 185 की जरूरत। पहली बॉल 11वें ओवर की, ये गेंद गुड लेंथ की आउटसाइड ऑफ स्टंप, ट्रैक किया बॉल को डीप स्क्वायर की तरफ खेला। 1 रन आएगा इस बॉल पर। 1 रन के साथ स्कोर हो जाएगा 71 रन। राशिद खान स्ट्राइक पर रहेंगे। राहिल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कह रहे हैं आरसीबी जीतेगी। अभिषेक कह रहे हैं कि आरसीबी जीतेगी। अपने फ्रंट लाइन गेंदबाज जैकब डफी
से उनका अंतिम ओवर करवाते हुए कप्तान रजत पाटीदार, और ये हमें साफ बताता है कि प्रेशर डालने की कोशिश की जा रही है। जल्द से जल्द इस मैच को समाप्त करना चाहते हैं पाटीदार। दूसरी गेंद ओवर की राशिद खान स्ट्राइक पर, बल्लेबाजी कर सकते हैं राशिद। बल्ला घुमाया, इस बार गेंद गई डीप मिड विकेट की तरफ, 6 रन मिलेंगे। मैं कह ही रहा था कि बल्लेबाजी कर सकते हैं, और एक बहुत उम्दा शॉट के साथ 6 रन अर्जित कर लिए हैं। थोड़ी सी छोटी थी ये गेंद, राशिद खान बैकफुट पर जाकर गेंद को उछाल देंगे हवा में, डीप मिड विकेट के ऊपर से निकल जाएगी गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। 4-5 20-20 रनों के ओवर ढूंढ ले टीम। Oh, we're gonna be neighbors. Yeah, I'm about to file my LLC. What's with all the hands? I'm getting a hand from LegalZoom. They handle my legal stuff, so I can handle my books. But why? There's so many smart influencers who give advice. You need an LLC, an S corp. A C Corp. Every business is different. LegalZoom helps you figure out the best way to start yours. Really? Sweet moves. I'm opening up a kickboxing gym. For a legal hand to form your business, visit LegalZoom. पहली गेंद पर सिंगल, उसके बाद फिर एक मैक्सिमम आया। आज तो भाई साई सुदर्शन कितने ज्यादा अनलकी रहे। बड़े मैच में एक इस प्रकार से आउट होने का उन्होंने डिसीजन लिया, एक ऐसा रास्ता चुना जिससे शायद अब तक आउट नहीं होंगे। इस बार आगे निकल This is a life-threatening emergency. Please hang up and dial 911. If you would like to speak to an operator or be connected to a patient's room, please press 0 or simply stay on the line. For Spanish, please press 1. For the ear, nose, and throat clinic, please press 2. For the infectious disease oncology clinic, please press 3. For the dialysis clinic, please press 4. For all other clinics, please press 5. Skeleton General Hospital, how can you direct your call? Hi, good morning. Actually, I called for a primary doctor. We need a primary doctor. Oh, sure. Let me get the clinic. ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੈਸਟ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਦਾ ਸਾਊਥ, ਮੇਰਾ ਸਾਊਥ ਵਾਲਾ साउथ का लग रहा है। While your call is transferred to the next available representative.
टेस्टिंग करूँगा तो जे कुछ प्राइवेट डॉक्टर चाहिए तो ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਸਟ ਫॉर ਐਨ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਦੱਸ ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹ ਨੰਬਰ ਕਾਰਡ ਦਾ ਨੰਬਰ ਚਾਹੀਦਾ इंश्योरेंस है महीना चलो नहीं जुकाम जहा हो जाएगा खाना तो खाना देख लो चाह तो बनानी चाह बना ला केले खाना केले खाना केले खाना केले खाना
Hi, morning, good morning. So, um, Can I get your date of birth? March 18th, 2001 And what was your name? is for my son, FNU Amitesh Kumar. Not for me. Has he been here before? Before, Is he our patient or is he new? yeah, we need a primary doctor for him. What kind of insurance does he have? Molina. What? Molina. I thought you were sick. ਉਦਾਂ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਨਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮੰਮੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਾਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਨਾ ਗੱਲ ਬੋਲ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਡਾਕਟਰ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਡਾਕਟਰ ਤਾਂ ਲੈਣਾ ਹੀ ਆ ਤੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦੀ ਬੋਲ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦਵਾਈ ਖਾ ਲਈ ਕਰ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ Can you ਤੈਨੂੰ give me the ID number? yeah sure 939063000 G for goat. Just one moment. No problem. Okay. So, I checked the insurance Yes. and it looks like he has a primary doctor. It says Vijaja ready. So we're not able to see him here because he has a primary doctor. So, can you please help me to let me know which area he is, his clinic? So if you want to change clinics, you have to call the insurance because it won't cover with us. This Molina not covering with you? No, because he has a doctor. It's Dr. Reddy, Vijaja Reddy. That's the doctor that he's assigned to. Yeah. So it won't cover with us.
He don't cover you, okay. No, because he has an assigned doctor. Okay, so we have to call insurance. Yeah, if you want to change doctors or clinics, you have to call the insurance, yes. So I called this time. I called the card backside number. There is a number, so I called on this number for now. So which number I have to call? I don't know what Molina, it'll be Molina Healthcare. Molina Healthcare. Okay. Yeah, Molina Healthcare, California, you would have to call them because they are the ones that assign you to that doctor. All right. Thank you very much for your time. Sure, no problem. Thank you. Bye-bye. Bye. ਉਹ ਬੇਟਾ ਇਲਾਜ ਜਾਈਏ ਨਾ ਜਾਈਏ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਡਾਕਟਰ ਤਾਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨਾ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਆਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੇ ਨਾ ਮੰਨਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਆ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੇਣੀ ਧੱਕੇ ਆ ਨਹੀਂ ਬਾਚੋ ਹੁਣ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਡੇ ਦਾ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਿਕਰ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਾ ਰੋਕ ਪਾਈ ਜਾਓ ਜੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਕਰ ਦੇਣੀ भुवनेश्वर कुमार शुभमन गिल का विकेट प्राप्त करते हुए दिखे फिर रसिक सलाम खेलते हुए बल्लेबाज राहुल तेवतिया कोई भी रन नहीं इस बॉल पर भी सीधे खिलाड़ी के पास गई बॉल। आज टीम आरसीबी के हर एक गेंदबाज ने बहुत ही बेहतरीन कार्य किया। स्टार्टिंग विद जैकब डफी, उसके बाद फिर हमें भुवनेश्वर कुमार शुभमन गिल का विकेट प्राप्त करते हुए दिखे। फिर रसिक सलाम डार आए, उन्होंने तो अपने स्पेल की पहली गेंद पर ही विकेट निकाला। तो बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी हुई। रसिक सलाम डार ने अपने पहले ओवर में तो कोई रन नहीं दिया और 2 विकेट्स निकाले। जॉस हेजलवुड की अगली गेंद राहुल तेवतिया के लिए ऑफ स्टंप से बाहर गेंद पटकी हुई गेंद थी, शफल करके गेंद को खेल दिया है फाइन लेग की दिशा में, लगा दिया एक रचनात्मक शॉट और 4 रन बटोर लिए हैं। गुजरात टाइटंस पहुंच गई है नेल्सन तक। बढ़िया शॉट था ये, गेंद उतनी खराब नहीं लेकिन राहुल तेवतिया ने चतुराई दिखाई, चपलता दिखाई, जल्दी अपने कदम चलाए क्रीज के अंदर, गेंद की लेंथ को देखा, लेंथ को पढ़ा और उसके बाद खेल दिया गेंद को फाइन लेग की तरफ। अगली बॉल ओवर की जॉस हेजलवुड कमबैक करना चाहेंगे। पहले ओवर में जॉस हेजलवुड को अच्छी तरीके से देखिए बाउंड्री लाइन की तरफ देखने के लिए मजबूर किया था जॉस बटलर ने, लेकिन जॉस बटलर ने फिर अपना विकेट भी गंवाया था सेम ओवर में। हमें प्रदर्शन देखने को मिला बल्लेबाजों का और फिर गेंदबाजों का भी प्रदर्शन बहुत उम्दा रहा है। अगली बॉल ओवर की 5वीं गेंद, राहुल तेवतिया ऑन स्ट्राइक। राहुल तेवतिया ही गेंद खेलेंगे, जॉस हेजलवुड की बॉल और जॉस हेजलवुड की इस गेंद को राहुल तेवतिया ने बाहर भेज दिया है। एक तेरी एक मेरी, बिल्कुल बराबरी की टक्कर हमें देखने को मिल रही है। अगर बाउंसर लगाई थी और शरीर पर गेंद को मारा था जॉस हेजलवुड ने, तो वहीं दूसरी तरफ हमें राहुल तेवतिया देखने को मिल जाएंगे जो जड़ देंगे एक मैक्सिमम इस बॉल पर। लो फुल टॉस ऑन द पैड्स, घुटना टेक कर खेल दिया बॉल को डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ 6 रनों के लिए। बहुत गजब का शॉट था। टीम आरसीबी के गेंदबाजों की मैं चर्चा कर रहा था। सबसे पहले आज हमें गेंदबाजी करते हुए दिखे थे गेंदबाज जैकब डफी, उन्होंने अपने 4 ओवर्स पूरे कर लिए हैं। फिर आए थे गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार। चलिए आखिरी बॉल इस ओवर की, जॉस हेजलवुड टू राहुल तेवतिया। धूल बनाया बल्लेबाज राहुल तेवतिया ने, शरीर की तरफ बॉल थी और क्या बहुत बेहतरीन ये शॉट है भाई, बहुत लाजवाब ये शॉट है। मात्र गेंद को दिशा दिखाई और गैप तलाशते हुए राहुल तेवतिया चौके के साथ इस ओवर को समाप्त करते हुए खूब रन्स बटोरे हैं इस ओवर से राहुल तेवतिया ने।
लेकिन शायद ये भी काफी नहीं होंगे टीम गुजरात टाइटंस को जीत दिलाने के लिए। जैकब डफी की गेंदबाजी हमने देखी, 4 ओवर 47 रन 3 विकेट। भुवनेश्वर कुमार 2 ओवर 12 रन 1 विकेट। जॉस हेजलवुड के तीसरे ओवर से अभी बहुत सारे रन आए हैं, 2 चौके लगाए गए हैं और 1 मैक्सिमम, यानी कि कुल 14 रन इस ओवर से। जॉस हेजलवुड उनके 3 ओवर्स मुकम्मल, 1 ओवर उनका बाकी। रसिक सलामदार 2 ओवर्स 11 रन 2 विकेट्स। कृणाल पांड्या 2 ओवर 13 रन 1 विकेट। रोमारियो शेफर्ड इंपैक्ट प्लेयर के रूप में आए, 1 ओवर किया 15 रन दिए। क्या भुवनेश्वर कुमार को गेंदबाजी पर लेकर आना चाहिए? बिल्कुल लेकर आना चाहिए, क्योंकि इस मुकाबले में अब ज्यादा कुछ बचा नहीं है। टीम आरसीबी को ये मैच फिनिश करने की तरफ देखना चाहिए। कृणाल पांड्या आए हैं तब भी कोई गलत बात नहीं। विनर ऑफ दिस मैच विल क्वालिफाई स्ट्रेट टू द फाइनल। कृणाल पांड्या के पास भी विकेट टेकिंग एबिलिटी मौजूद है और 1 विकेट वो निकाल चुके हैं। बढ़िया गेंदबाजी की है, अब तक 13 रन दिए हैं 2 ओवर्स में। 15वें ओवर की शुरुआत, पहली गेंद राउंड द स्टंप से, सामने मोहम्मद सिराज। चलिए, एक स्पिनर की तरह ही इस बार ये गेंद की थी, गुड लेंथ की बॉल थी और उसको सीधे बैट से मोहम्मद सिराज ने खेला। कृणाल पांड्या के फॉलो थ्रू में कोई भी रन नहीं पहली बॉल पर। 100.7 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की बॉल। दूसरी गेंद ओवर की, कृणाल पांड्या राउंड द स्टंप से इस बार अंदर की तरफ लेकर आए गेंद को। फॉरवर्ड डिफेंस मोहम्मद सिराज का, स्ट्रेट बैक टू द बॉलर, बॉल को खेला गया। यहां से अब ऐसा लगता है कि गुजरात टाइटंस जीतने के लिए नहीं खेल रही है। हमारे साथ शिवम भी जुड़े हुए, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। पुष्पा जी का भी बहुत बहुत स्वागत। अगली गेंद एक बार फिर से ये गेंद रखी जाएगी सेम लेंथ पर, थोड़ी आगे वाली लेंथ, लेकिन इस बार पैरों वाली लाइन। गेंद को खेला फाइनल की तरफ और 1 ही रन आएगा इस बॉल पर। 122 पर 8, 14.3 के बाद राहुल तेवतिया 25 में 36 बनाकर खेलते हुए 33 गेंदों में 133 रनों की जरूरत। तेवतिया साहब थोड़ा एंटरटेन कर सकते हैं गुजरात टाइटंस के फैंस को। शुरुआत से ही विकेट्स गिरे हैं, लेकिन शुरुआत में जब जॉस बटलर बल्लेबाजी कर रहे थे तो वो बहुत एंटरटेन कर रहे थे। शिवम जी कह रहे हैं कि हम पंसर बिग फैन, थैंक यू सो मच शिवम जी। अगली बॉल ओवर की खेलेंगे राहुल तेवतिया। कितनी पॉसिबिलिटी है, कितनी प्रोबेबिलिटी है इस बॉल पर बड़े शॉट आने की? मैं तो कहूंगा 100%, क्योंकि 3 गेंदों में सिर्फ 1 रन आया है। देखते हैं कि राहुल तेवतिया का क्या रूप हमें देखने को मिलता है। लगाना चाहते थे इस बॉल पर बाउंड्री, बल्ला बहुत जोर से चलाया था, लेकिन लॉन्ग ऑन पर खड़े खिलाड़ी को ढूंढ लिया है। सिर्फ 1 रन आएगा इस बॉल पर। 1 रन के साथ स्कोर हो जाएगा टीम गुजरात टाइटंस का 123। आशीष जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। विकेट आना चाहिए ऐसा शिवम जी कह रहे हैं। मनिका साहू जी, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। 5वीं बॉल ओवर की, कृणाल पांड्या अंपायर की बाईं तरफ से गेंदबाजी करते हुए बिल्कुल आगे, ये गेंद बैट के आगे और ऑलमोस्ट बैट कर ही उस गेंद को खेला मोहम्मद सिराज ने। कृणाल पांड्या के तीसरे ओवर की अंतिम गेंद। 2 रन दिए हैं सिर्फ अब तक कृणाल पांड्या ने। पिछले साल जब टीम आरसीबी ने आईपीएल जीता तब कृणाल पांड्या के भी कंट्रीब्यूशन बहुत रहा। एक और फ्लाइटेड बॉल और इस गेंद को खेल दिया मिड विकेट की दिशा में। बल्लेबाज मोहम्मद सिराज ने, कोई भी रन नहीं इस बॉल पर भी। 15 ओवर्स के बाद टीम गुजरात टाइटंस 123 रन 8 विकेट के नुकसान पर। सोमा साहा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। देवांशु जैन जी का बहुत बहुत स्वागत। पुष्पा जी हैं, प्रिंस है, मोहम्मद हसन भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संपत्ति साहब वो कह रहे हैं विराट कोहली इज द बेस्ट प्लेयर और आरसीबी सिर्फ आरसीबी हमारे दिल में चलता रहता है। पिंकी बौरी जी का बहुत बहुत स्वागत है। और इसी बीच भुवनेश्वर कुमार आ चुके हैं, जॉस हेजलवुड को रिप्लेस करेंगे। भाई श्रेया जी, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। अरुण पांडे जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लाल मैथ्यू का भी बहुत बहुत स्वागत। अशरफ अली खान, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मालती देवी जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। ब्रज किशोर कह रहे हैं आरसीबी जीतेगी। अंकित कुमार जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। हेलो अंकित कुमार जी। सर्वेश गावड़े, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। कह रहे हैं कॉल भूवी, और कॉल लगा दी गई है रजत पाटीदार के द्वारा भुवनेश्वर कुमार को। शुभमन गिल पूरी तरीके से शांत नजर आ रहे हैं। इस प्रकार का खेल अगर कोई टीम खेलेगी तो उसके कैप्टन को तो डेफिनेटली शांत रहना पड़ेगा। आज गुजरात टाइटंस की टीम बिल्कुल भी वैसे नहीं खेली कि ये टीम क्वालिफायर 1 खेल रही हो। कंपटीशन बिल्कुल नहीं दे पाई है टीम गुजरात टाइटंस टीम आरसीबी को। 16वां ओवर प्रगति पर, पहली बॉल भुवनेश्वर कुमार की। ओवर द विकेट से पहली गेंद यॉर्कर लेंथ की, पैरों की तरफ बॉल खेला गया। गेंद को डीप मिड विकेट की दिशा में, खिलाड़ी खड़े हुए डीप में और कोई भी रन नहीं आएगा इस बॉल पर। विराट कोहली डीप मिड विकेट पर है। 29 गेंदों में अब 132 रनों की जरूरत। रजत पाटीदार, उन्होंने आज बहुत ही कमाल की बल्लेबाजी की। एक समय पर तो लग रहा था कि वो रिकॉर्ड्स को तोड़ेंगे और नया एक टेम्पलेट सेट करेंगे, लेकिन वो अपना शतक पूरा नहीं कर पाए। अगली बॉल ओवर की, यॉर्कर का प्रयास, फुल टॉस बॉल, घुमा दिया गेंद को डीप स्क्वायर की तरफ। तेजी से पहुंची है गेंद बाउंड्री लाइन तक। गैप्स ढूंढते हुए राहुल तेवतिया और साथ ही साथ समय समय पर बाउंड्रीज लगाते जा रहे हैं।
41 पर पहुंच चुके हैं। यहां से टीम गुजरात टाइटंस का 255 तक पहुंच पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन राहुल तेवतिया उन्हीं सिर्फ अपना अर्धशतक पूरा कर सकते हैं। अगर इसी प्रकार से बैटिंग करते रहे तो शतक भी पूरा हो सकता है। 33 गेंदों में आज 93 रनों की पारी खेली रजत पाटीदार ने। आखिरी 3 गेंदों में 14 रन चाहिए थे शतक पूरा करने के लिए, फिर एक मैक्सिमम लगाया और आखिरी 2 गेंदों में एक ही रन बना पाए। इस बार फिर से घुटना टेका है बल्लेबाज राहुल तेवतिया ने और इस बार फाइनल की तरफ बॉल को उछाल दिया है। कोई खिलाड़ी पीछे मौजूद नहीं और होता भी तो मात्र दर्शक बनकर रह जाता, क्योंकि गेंद गई है बाउंड्री लाइन के बाहर, बहुत दूर ये गेंद जाकर गिरी है। मैक्सिमम मिला है इस बॉल पर राहुल तेवतिया को। 47 पर पहुंच गए। अब वो नकल बॉल थी, ये स्लोअर डिलीवरी थी। मौका मिला राहुल तेवतिया को, शफल किया, घुटना टेका और भैया इतने कॉन्फिडेंस के साथ बैठकर छक्के लगाते हैं स्पिनर्स के खिलाफ। न जाने क्या खाकर आते हैं राहुल तेवतिया। 65 मीटर दूर जाकर गिरती है बॉल। रन्स तो बना रहे हैं यहां पर राहुल तेवतिया। देखते हैं कि कितनी और देर तक बल्लेबाजी करते हैं ये भुवनेश्वर कुमार। उनकी अगली बॉल, चलिए भुवनेश्वर कुमार की ये गेंद बहुत ही बेहतरीन। कोई भी रन नहीं इस बॉल पर। कमबैक तो जरूर करेंगे भुवनेश्वर कुमार, अभी नहीं तो कुछ समय बाद ही सही, लेकिन कमबैक करने की बहुत अच्छी आदत है भुवनेश्वर कुमार की। बहुत ही शानदार गेंदबाज हैं और इस पूरी प्रतियोगिता में, इस पूरे टूर्नामेंट में कुछ इसी प्रकार की गेंदबाजी हमें देखने को मिली है। आज पहले 2 ओवर्स में सिर्फ 12 रन दिए, उसके बाद इस ओवर में 10 रन जरूर दिए हैं। अभी एक डॉट बॉल हमने देखी और एक और डॉट डिलीवरी इसी बीच आएगी। एक बार फिर से राहुल तेवतिया कोई भी रन बनाने में कामयाब नहीं होंगे। थोड़ी सी ऐसा लगता है कि गलती हो गई, जिसके चलते 1 रन यहाँ पर आ जाएगा और मोहम्मद सिराज अब हमें स्ट्राइक पर देखने को मिलेंगे। ये पारी का 16वां ओवर चलता हुआ 15.5 के बाद 134 पर 8। रोहन पासवान हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत है उनका। प्रमिला जी हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो अब आखिरी बॉल हम देखेंगे इस ओवर की और जिसका सामना करने वाले हैं बल्लेबाज मोहम्मद सिराज। कल ईशान किशन, हेनरिक क्लासन, उनके साथ साथ ईशान मलिंगा, प्रफुल्ल इंगे, साकिब हुसैन। देखते हैं किन किन खिलाड़ियों को मौका मिलता है। सामने रहेंगे वैभव सूर्यवंशी, ध्रुव जुरैल, जोफ्रा आर्चर, रविंद्र जडेजा, रियान पराग वर्सेस पैट कमिंस। इन दी एंड यू कैन से कैप्टन्स हैं दोनों, रियान पराग और पैट कमिंस। आखिरी बॉल इस ओवर की, भुवनेश्वर कुमार मोहम्मद सिराज को क्या आउट कर पाएंगे इस बॉल पर। वो तरीके से गेंद फुल लेंथ की बॉल, सीधे बैट से गेंद को खेल दिया शॉर्ट मिड विकेट की तरफ। मोहम्मद सिराज ने कोई रन नहीं आखिरी बॉल पर और इसी के साथ 16वें ओवर की समाप्ति। आखिरी 4 ओवर्स में 24 गेंदों में टीम गुजरात टाइटंस को 121 रनों की जरूरत। बहुत सारे रन बनाने हैं टीम गुजरात टाइटंस को। टीम आरसीबी एक बड़ी जीत की तरफ अग्रसर। यहां से आपके साथ जुड़ेंगे केएम पंग सर, ओवर टू यू। तो चलिए साथियों, बिल्कुल एक तरफा मुकाबला चल रहा है। पिछले 7-8 ओवर से देखा जाए तो बाजी पूरी तरह से आरसीबी के ही हाथों पे। हालांकि राहुल तेवतिया इस वक्त थोड़ी बहुत कुछ चमक दिखा रहे हैं, लेकिन उनकी चमक का भी कोई फायदा नहीं जब पूरी तरह से धूल की चादर चढ़ी हुई हो। 31 गेंदों पर 48 रन बना करके ये बल्लेबाजी कर रहे हैं। 2 रन दूर है अपने अर्धशतक से और जो रिक्वायर्ड रन रेट वो 30 के ऊपर की चली गई है। यानी कि हर एक ओवर पे अगर 5 छक्का भी लगाती है गुजरात की टीम तो भी वह पर्याप्त नहीं होने वाला है। 16 ओवर पे गुजरात 134 पर 8 और अब 17वें ओवर की शुरुआत होने वाली है। मिस माथुर जी ने हमें सब्सक्राइब कर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल 24 गेंदों पर रन बनाने हैं 121। तो चलिए साथियों, जितने भी मित्र इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। क्योंकि कल है एलिमिनेटर मुकाबला। कल भिड़ेगी सनराइजर्स हैदराबाद की टीम राजस्थान रॉयल से और देखना है कल राजस्थान बाजी मारती है या हैदराबाद की टीम बाजी मारती है। मुझे एक आभास हो रहा है कि अगर कल हैदराबाद जीत जाती है तो टाइटल भी हैदराबाद ले जाएगी और मजा आएगा अगर हैदराबाद और बेंगलुरु की टीम फाइनल में पहुंचेगी। और फिर देखना है ट्रेविस हेड और विराट कोहली का जब आमना सामना होगा तो क्या होगा। हमारे साथ शिवम भाई जुड़ चुके हैं, राहुल कुशवाहा जी का स्वागत है, पिंकी बावरी जी हमारे साथ हैं
ममता गोरे हैं, मोहम्मद रॉयल हैं, सिया रॉय हैं, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया बने रहने के लिए। भुवनेश्वर कुमार ने अब तक 3 ओवर की गेंदबाजी की है, 23 रन देकर के एक सफलता प्राप्त किया। और बल्लेबाजी पे नजर डालें तो गुजरात की बल्लेबाजी बेहद फीकी रही। राहुल तेवतिया को छोड़ दिया जाए तो कोई भी बल्लेबाज कुछ खास करता हुआ नजर नहीं आया और ज्यादातर बल्लेबाज तो दोहरे डिजिट तक भी नहीं पहुंचे। देखा जाए तो शुभमन गिल मात्र 2 रन बनाकर के आउट हुए, निशांत सिंधु 5 रन बनाकर के, वाशिंगटन सुंदर 8 रन, जेसन होल्डर 0, राशिद खान 8, कागिसो रबाड़ा 9 और मोहम्मद सिराज और राहुल तेवतिया इस वक्त बल्लेबाजी कर रहे हैं। राहुल तेवतिया 2 रन दूर है अपने अर्धशतक से। और अगर गेंदबाजी की चर्चा करें तो जैकब डफी को 3 सफलता मिली, भुवनेश्वर कुमार को 1, जॉश हैजलवुड को 1, रसिक सलाम को 2, कृणाल पांड्या को भी 1 सफलता मिली। रोमारियो शेफर्ड को इंपैक्ट खिलाड़ी बना करके लाया गया, लेकिन 1 ओवर पे उनके 15 रन आ गए थे। तो देखना है क्या उनसे बाकी की गेंदबाजी कराई जाएगी या नहीं। 17वें ओवर की शुरुआत होने वाली है। जॉश हैजलवुड को लाया जा रहा है, अपना आखिरी ओवर जॉश हैजलवुड करेंगे और शायद यहाँ पे कोशिश है आरसीबी की कि जल्द से जल्द मुकाबले को समाप्त किया जाए। सोलह ओवर 134 पे 8 गुजरात टाइटंस की टीम। ओवर की पहली गेंद और इस गेंद को पुल किया है फाइन लेग की तरफ, हालांकि डीप पे फील्डर तैनात है, मिलेगा सिंगल। और अब स्ट्राइक पर क्या सिराज आएंगे? जी नहीं, राहुल तेवतिया ने सिंगल नहीं लिया है, अपने पास स्ट्राइक को बनाए रखे। उन्हें पता है जॉश हैजलवुड है, अगर वो आएंगे तो सिराज को आउट करने में उन्हें ज्यादा देरी नहीं होगी। लेकिन इस वक्त अगर देखा जाए तो कोई फायदा नहीं दिख रहा है। अगर राहुल तेवतिया रन बना भी लेते तो जीत तक तो नहीं पहुंचा पाएंगे। पर्सनल माइलस्टोन की अगर बात हो तो फिर अलग बात हो। साथियों, कल एक बार फिर से बता दूं, एलिमिनेटर मुकाबला, हारने वाली टीम हो जाएगी बाहर, जीतने वाली टीम भिड़ेगी आज के हारने वाली टीम यानी कि गुजरात टाइटंस से। अगली बॉल यहां पर चौका लगा दिया है और राहुल तेवतिया ने चौका लगा करके मार दिया है शानदार अर्धशतक। 33 गेंदों पे 52 रन पर राहुल तेवतिया, कि कुछ फायदा नहीं है इनके इस पारी का, लेकिन चलिए बहुत दिनों के बाद एक अर्धशतक इनके बल्ले से आता हुआ दिख रहा है। शाहरुख खान नहीं है ना टीम में, उन्हें क्या हुआ? क्या वो चोटिल हो गए? अगली बॉल लेकर के चलते हुए जॉश हैजलवुड राउंड द विकेट से, इस बार गेंद सीधा जाकर के पेट के आसपास लगी है। राहुल तेवतिया को चोटिल हो गए हैं। अच्छा, तो शाहरुख खान चोटिल हो गए? नहीं है, टीम में के साथ तो बने हुए हैं, लेकिन उन्हें मौका नहीं दे रहा। शायद उन्हें बहुत मौके दिए गए लेकिन कुछ खास हुआ नहीं, इस वजह से अब निशांत सिंधु के साथ गई टीम, लेकिन वो भी कुछ खास नहीं कर पाए। 16.3 ओवर पे गुजरात 138 पे 8। जॉश हैजलवुड की चौथी बॉल, सामने होंगे राहुल तेवतिया। अंकित कुमार जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी बीच अगली गेंद पर लगा दिया है चौका, राहुल तेवतिया के बल्ले से एक और चौका आता हुआ। स्कोर अब बढ़कर के 142 पे 8। आखिरी 20 गेंदों का खेल मात्र बाकी रह गया है। तो साथियों, एक बार फिर से लगातार दूसरी बार आरसीबी की टीम फाइनल पे पहुंची है। कई सीजन का सूखा इन्होंने देखा और अंत में पिछले सीजन पहली बार आईपीएल खिताब जीता और इस सीजन भी एक बार फिर से फाइनल तक की दूरी पूरी कर ली है आरसीबी ने। और हो सकता है लगातार दूसरी बार भी ये टीम चैंपियन बन जाए, उसमें बिल्कुल कोई शक की बात ही नहीं है। हमारे जितने भी मित्र हमारे साथ जुड़े हैं, कई लोग कह रहे हैं कि आपका नाम क्या है, तो नाम जानने के लिए आपको हमारे इंस्टाग्राम तक पहुंचना होगा। वहां पे आप हमें फॉलो करें, आपको नाम, पता सब कुछ मिल जाएगा। चलिए अगली गेंद, ओवर की 5वीं गेंद जॉश हैजलवुड की, सामने होंगे राहुल तेवतिया। शिवम जी का नाम कई बार ले लिया गया था, फिर भी ले लिया गया है। धनेश्वर जी हमारे साथ हैं, प्रशांत कुमार हैं, सभी का स्वागत है।
अगली बॉल राहुल मोहम्मद सिराज ने गेंद को डिफेंड किया है, कोई रन इस गेंद से नहीं। तो चलिए अगले ओवर तक ये मुकाबला पहुंचा है। आखिरी 3 ओवर का खेल बाकी है। 17 ओवरों के बाद गुजरात का स्कोर 143, 8 विकेट्स के नुकसान पे। देखना है गुजरात की टीम 154 तक पहुंच पाती है या नहीं, वरना 100 रन से भी बड़ी हार मिल जाएगी इन्हें। सत्रह ओवर गुजरात 143 पे 8। 18वें ओवर की शुरुआत। स्ट्राइक पे बने रहेंगे राहुल तेवतिया। एक मिनट का सवाल। इंस्टाग्राम की आईडी आपको आप इस हमारे चैनल के अबाउट सेक्शन में जाएंगे तो वहां दिख जाएगा। तबरेज अंसारी जी झारखंड से हैं, क्या बात है, आपका स्वागत है तबरेज अंसारी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। 18वें ओवर की शुरुआत होने वाली है। रसिक सलाम को बुलाया जा रहा है, जिन्होंने 1 ओवर पे 2 विकेट्स लेकर के एक तरह से कमर ही तोड़ दिया था गुजरात टाइटंस का। आ रहे हैं गेंदबाजी करने के लिए। देखते हैं गेंद को वाइड दिया जाता है या फिर लीगल डिलीवरी समझी जाएगी। 17 ओवर पे फिलहाल गुजरात 144 रन है, 8 विकेटों के नुकसान पर। मोहम्मद हसन जी का स्वागत है, पिंकी बावरी जी का स्वागत है, वीरेंद्र कुमार जी हमारे साथ बने हैं, रॉयल साहब हमारे साथ बने हुए हैं, सिया रॉय का भी बहुत बहुत शुक्रिया। भंवर लाल जी हमें राजस्थान से सुन रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कल राजस्थान का मुकाबला भी है, आपका इंतजार रहेगा, जरूर जुड़िएगा। अश्विनी जी का बहुत बहुत धन्यवाद बने रहने के लिए। मिस्टर ड्रामेटिक हैं, मोटिवेशन है, राहुल दास जी जुड़े हुए हैं, रोहिल जी हैं, रीत कौर है, मनीष है, रोशन है, राजेंद्र हैं, वासिफ भाई हैं, प्रोफेसर साहब भी हैं, क्या बात है, राहुल जी हैं, आदित्य है, अनुरानी हैं, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। करण जी हैं, कुलविंदर जी हैं, अंकित कुमार हैं, और सब लोग हमारे इंस्टाग्राम पे भी जुड़िएगा, वहाँ पे भी आपसे बातचीत होती रहेगी बीच बीच में। ये लीजिए यहाँ पे वाइड दिया गया है, खामखा एक रिव्यू को गवा दिया रसिक सलाम ने। 17 ओवर पे गुजरात 144 पे 8। सलाम की गेंदबाजी राउंड द विकेट से। इस बार राहुल तेवतिया ने गेंद को डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ खेल दिया है, मिलेगा सिंगल। लेकिन राहुल तेवतिया अगर इतनी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं तो इन्हें शायद, अगर गुजरात के पास बल्लेबाजों की कमी है तो ऊपर उतारने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। निशांत सिंधु के स्थान पर या वाशिंगटन सुंदर के स्थान पर राहुल तेवतिया है तो बेहतर हो सकता है जब विकेट जल्दी गिर रहे हों। अगली बॉल घुटना टिका करके गेंद को उठा दिया है, लॉन्ग ऑन के ऊपर से बड़ा शॉट है और ये लीजिए गेंद जाएगी बड़े शॉट के लिए। शानदार छक्का राहुल तेवतिया का। राहुल तेवतिया शतक लगा पाएंगे क्या? जी नहीं, बहुत मुश्किल है क्योंकि अब गेंद ही नहीं बाकी है। चलिए अगली गेंद, गेमिंग ग्रुप, जी हाँ बिल्कुल सही, फॉलो भी कीजिएगा। पिंकी बावरी भी झारखंड से हैं, क्या बात है। अगली बॉल, इस बार गेंद को खेल दिया है थर्ड मैन के क्षेत्र पर, एक और चौका। देखिए राहुल तेवतिया इतनी आसानी से रन बना रहे हैं और जो दिग्गज बल्लेबाज हैं शुभमन गिल, जोश बटलर, टॉप के जो भी बल्लेबाज आए वो किस प्रकार से आउट हुए। अगर टिकते तो शायद मुकाबले में जान रहती, लेकिन 12 ओवर पहले ही है, यानी कि 8 ओवर के बाद ही ऐसा लगा कि मानो आरसीबी ने बाजी मार ली है। पूरी तरह से डोमिनेट आरसीबी ने आज किया गुजरात टाइटंस के ऊपर। चलिए अगली बॉल लेकर के चलते हुए रसिकधर सलाम। ओवर की तीसरी बॉल होने वाली है। इस बार गेंद को बैक टू दी बॉलर खेला है और यहाँ पर आके दिखा रहे एक दूसरे को।
राहुल तेवतिया और रसिकदर सलाम, थोड़ी बहुत नोक झोंक होती रहनी चाहिए क्रिकेट के फील्ड में, तभी तो मजा आता है। 17.4 ओवर पे गुजरात 154 पे 8। रसिक सलाम की अगली बॉल। देखिए काफी युवा गेंदबाज है लेकिन टेम्परामेंट कमाल की है। शिवम जी का सवाल कि पंकज कल की कमेंट्री में बिल्कुल, कल की मैच में कमेंट्री बिल्कुल होगी, क्यों नहीं होगी, और आप सभी मित्रों का इंतजार भी रहेगा। बिल्कुल 6:30 बजे ही जुड़ जाइएगा हमारे साथ मैच प्रीव्यू के साथ। अगली गेंद बल्ले का किनारा, लेकिन कैरी नहीं हुई है गेंद विकेट कीपर तक। अच्छी गेंदबाजी, बाल बचे राहुल तेवतिया। 17.5 ओवर पे गुजरात 154 पे 8। रसिकदर सलाम की आखिरी बॉल ओवर की। सामने होंगे राहुल तेवतिया, 67 के निजी स्कोर पर ये बल्लेबाजी कर रहे हैं। चल पड़े हैं रसिक सलाम, एक बार फिर से ऑप्शन के बाहर की गेंद वाइड करार दे दी जाएगी। कितने बजे खत्म होगा देखिए, और 13 गेंद है तो 13 गेंदों को खत्म होने में कितने देर लगेंगे, 10-12 मिनट शायद। कई लोग कह रहे हैं कि मैं झारखंड से हूँ, क्या बात है। राजस्थान से भी काफी मित्र हैं, छत्तीसगढ़ से भी काफी लोग हमें सुनते हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, हिमाचल, नेपाल से भी, नेपाल से तो बहुत सारे मित्र जुड़ते हैं। चलिए अगली गेंद के साथ रसिकदर सलाम आएंगे राउंड द विकेट से। इस बार वर्ल्ड स्टंप की लाइन की गेंद को मिड विकेट की तरफ हल्के हाथों से खेला है, मिल जाएगा सिंगल, और अपने पास स्ट्राइक को बनाए रखेंगे। बहुत अच्छी यहाँ पर बल्लेबाजी मानेंगे राहुल तेवतिया की, जिन्होंने 42 गेंदों पे 68 रन बनाए हैं। एक छोर को संभाल के रखा, लेकिन दूसरी तरफ से कोई साथी नहीं, या फिर यूं समझ लें कि साथी पहले चले गए थे, ये अकेला एक खिलाड़ी बचा रहा था। और इस वक्त गुजरात की हार की मार्जिन को कम करता हुआ एक खिलाड़ी। हमारे साथ शिवम जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। 18 ओवर के बाद गुजरात 156 पे 8। एक मित्र कह रहे हैं कि मैं इंग्लैंड से हूं, लेकिन आप तो इंडिया की आईपी से बात कर रहे हैं। हमारे साथ मित्र है ऑल वीडियोस, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। 19वें ओवर की शुरुआत हो रही है और भुवनेश्वर कुमार को बुलाया जा रहा है गेंदबाजी पर। भुवनेश्वर कुमार करेंगे गेंदबाजी। देखिए भुवनेश्वर कुमार अभी भी एक विकेट पीछे हैं, काफी समय से लगातार पर्पल कैप धारक थे, लेकिन आज एक विकेट आगे इनसे निकल चुके हैं। रबाड़ा अगली गेंद, और ये लीजिए ले लिया है विकेट, और रबाड़ा की बराबरी करके वापस पर्पल कैप अपने नाम कर लिया। अभी बात ही हो रही थी इनकी कि एक विकेट कम है, विकेट चटका दिया भुवनेश्वर कुमार ने। कमाल की गेंदबाजी भुवनेश्वर कुमार की। आउट हो गए राहुल तेवतिया, कमाल की पारी खेली। 43 गेंदों पे 68 रन बना करके ये हुए आउट। .1 ओवर के बाद गुजरात 156 पे 9। तो अब लगभग खेल समझ लीजिए समाप्ति हो गया है। ओवर की दूसरी बॉल भुवनेश्वर कुमार की। आएंगे आखिरी बल्लेबाज आज के दिन के खेल के, जो है प्रसिद्ध कृष्णा। $35 करोड़ लोग आज हॉटस्टार पे ट्यून इन हुए, क्या बात है। चल पड़िए ओवर द विकेट से भुवनेश्वर कुमार, सामने प्रसिद्ध कृष्णा। यॉर्कर गेंद, इस गेंद को हल्के हाथों से मिड विकेट की तरफ भेजा, मिलेगा कोई भी रन नहीं। उत्तर प्रदेश से एक मित्र हमें सुन रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 18.2 ओवर के बाद गुजरात 156 पे 9। भुवनेश्वर कुमार की तीसरी बॉल, सामने होंगे प्रसिद्ध कृष्णा। दुबई से हमारे एक मित्र हमें सुन रहे हैं, उड़ीसा से एक मित्र, वेलकम। ओवर द विकेट से भुवनेश्वर की गेंद, इस बार प्रसिद्ध कृष्णा ने गेंद को पॉइंट की तरफ से खेल दिया। 4 रन, चौका बना दिया है, चौका लगा दिया प्रसिद्ध कृष्णा ने।
मोहम्मद हसन जी का नाम ले लिया गया था। प्रसिद्ध कृष्णा ने चौका जड़ा है। देखते क्या भुवनेश्वर कुमार इन 3 गेंदों पर क्या आखिरी विकेट चटका पाएंगे। गाजीपुर से भी एक मित्र हमें सुन रहे हैं, जम्मू एंड कश्मीर से भी, नेपाल से भी। क्या बात है। अगली गेंद ओवर की चौथी लेकर के चले भुवनेश्वर कुमार, सामने प्रसिद्ध कृष्णा। ये लीजिए, प्रसिद्ध कृष्णा ने मना किया है। भुवनेश्वर कुमार अब गेंद फेंकने वाले थे कि उन्हें रोक दिया है। ऐसे तो किसी भी गेंदबाज को गुस्सा आना चाहिए, लेकिन यहाँ मुस्कुरा रहे थे भुवनेश्वर कुमार। महेंद्र यादव भी है हमारे साथ, वेलकम। अमित भाई का स्वागत है। जाहिद साहब हमारे साथ है, रुपेश हैं। हरिद्वार से एक मित्र है, शकुंतला जी देवी। चलिए अगली बॉल लेकर के एक बार फिर से आते हुए भुवनेश्वर कुमार। इस बार बल्ला घुमाया था लेकिन बीट हो गया इस गेंद पर। बल्लेबाज भुवनेश्वर कुमार की गेंद पर प्रसिद्ध कृष्णा। 18.4 ओवर पे गुजरात 160 पे 9, 95 रन पीछे है गुजरात टाइटंस की टीम। एक बहुत बड़ी जीत के साथ, एक बड़े मनोबल के साथ आरसीबी की टीम फाइनल पे प्रवेश कर रही है। अगली बॉल भुवनेश्वर कुमार की। इस बार हल्के हाथों का प्रयोग करते हुए गेंद को रोका है प्रसिद्ध कृष्णा ने। इस गेंद से कोई रन नहीं। साथियों, आप सभी मित्रों से रिक्वेस्ट है, जब भी सब्सक्राइब करें तो जो घंटे का आइकन होता है, जिसे हम लोग नोटिफिकेशन आइकन कहते हैं, बेल आइकन कहते हैं, वहां पे भी आप हमारे साथ वहां पे क्लिक कर लें ताकि जब भी हम लोग लाइव जाएं आप तक संदेश पहुंच जाए। देखिए सब्सक्राइब बटन के बगल में जो घंटे का आइकन है उसकी बात हो रही थी, उस पर भी क्लिक जरूर कीजिएगा, ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। चलिए भुवनेश्वर की अगली गेंद। इस गेंद को स्क्वायर की तरफ खेला, बल्लेबाज ने मिलेगा सिंगल, और सिंगल के साथ ओवर हुआ है समाप्त। तो भुवनेश्वर कुमार के 4 ओवर से आए 28 रन, 2 विकेट्स, और एक बार फिर से पर्पल कैप इन्होंने हासिल कर लिया। 19 ओवर की समाप्ति के बाद गुजरात टाइटंस 161 पे 9, और अब आखिरी ओवर का मुकाबला बचा हुआ है। देखना है क्या गुजरात की टीम ऑल आउट होती है या ये 2 बल्लेबाज अंत तक नाबाज रहेंगे। तो गुजरात टाइटंस के फैंस को घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा दुखी होने वाली बात नहीं है, क्योंकि इन्हें एक और मौका मिलेगा, क्वालीफायर 2 खेलने का मौका, और ये खेलेगी क्वालीफायर 2 कल के विजेता के साथ। और कल का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच होगा। तो अगर राजस्थान या हैदराबाद में से जो भी टीम जीतती है तो उनका मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। कृणाल पांड्या को आखिरी ओवर दिया जा रहा है। कृणाल पांड्या करेंगे गेंदबाजी, सामने है प्रसिद्ध कृष्णा। अहमदाबाद से एक मित्र रिंकू चोपड़ा हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच चोपड़ा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कर्नाटका बेंगलुरु से हमारे मित्र मिस्टर आर्टिस्टर जुड़े हैं। अगली गेंद और बल्ले का किनारा लगा है, स्क्वायर की तरफ गेंद जाएगी, 1 रन बनाने का मौका। 19.2 ओवर, गुजरात 162, 9 विकेटों के नुकसान पर 4 गेंदों का खेल बाकी है। अगली गेंद, इस बार गेंद को उठा दिया है, गेंद हवा पे, आउट होने की संभावना, और क्या कैच पकड़ा है, बहुत कमाल का कैच पकड़ा है टिम डेविड ने। जीत गई आरसीबी। तो एक बहुत बड़ी जीत मिल चुकी है टीम आरसीबी को, और इसी के साथ हमें आईपीएल 2026 की पहली फाइनलिस्ट भी मिल गई, जो है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। एक बहुत बड़ी जीत के साथ पहुंच रही है टीम फाइनल में। लगातार दूसरी बार डिफेंडिंग चैंपियन आरसीबी ने कमाल का खेल दिखाया, और बिल्कुल एक तरफे मुकाबले पर एक बहुत बड़े मार्जिन के साथ गुजरात टाइटंस को 92 रनों से हरा दिया है। तो जितनी तारीफ की जाए गुजरात टाइटंस की उतनी कम होने वाली है। कमाल का खेल गुजरात टाइटंस का। साथियों, आशा करेंगे कि आप सभी मित्रों ने इस पूरे मुकाबले का लुत्फ उठाया होगा। जाने से पहले सब्सक्राइब करके जाएं, और वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक करके जाएं। और आपके साथ मुलाकात कल शाम 6:30 बजे होगी। आप सभी मित्रों का इंतजार रहेगा।